भारत का इंग्लैंड दौरा संस्करण 2025। पहला टेस्ट 20 से 24 जून 2025 तक। स्थल हेडिंग्ले लीड्स लंदन। पांचवां दिन। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2025 का पहला मैच लंदन के हेडिंग्ले लीड्स में चल रहा है। यह मैच 20 जून से 24 जून 2025 तक खेला जा रहा है। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पांचवें दिन मैच में नाटकीय मोड़ आया और इंग्लैंड ने लचीली बल्लेबाजी और पूर्ण इरादे के संयोजन के माध्यम से नियंत्रण हासिल कर लिया और श्रृंखला का पहला टेस्ट जीत लिया। इंग्लैंड ने अब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। भारत अपनी पहली पारी में 113 ओवर में 471 रन का विशाल स्कोर बनाकर आउट हो गया। जवाब में इंग्लैंड ने करारा जवाब दिया और 100.4 ओवर में 465 रन बनाकर पहली पारी में केवल 6 रन की मामूली बढ़त हासिल की। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 96 ओवर में 364 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड ने 371 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 373 रन बनाकर पहला टेस्ट 5 विकेट से जीत लिया और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इंग्लैंड ने 5वें दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 21 रन के स्कोर से की, जिसमें उनके ओवरनाइट बल्लेबाज जैक क्रॉली 12 रन बनाकर नाबाद रहे और बेन डकेट 9 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके ओवरनाइट ओपनरों ने दिन की शुरुआत सावधानी और आक्रामकता के साथ की और दृढ़ निश्चयी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने इंग्लैंड के लिए जीत की ठोस नींव रखी और 42.2 ओवर में 188 रनों की महत्वपूर्ण मैच विजयी साझेदारी की। बेन डकेट ने जैक क्रॉली के शानदार शतक के साथ पारी को संभाला। प्रसिद्ध कृष्णा ने जैक क्रॉली की शानदार पारी का अंत किया और स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच आउट हुए। जैक क्रॉली 126 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 65 रनों की शानदार पारी खेलने वाले पहले विकेट के रूप में आउट हुए। इस समय इंग्लैंड ने जीत की संभावना को भांपते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 188 रन बना लिए थे। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली पारी के शतकवीर ओली पोप का विकेट लेकर इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया। उन्होंने 8 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से केवल 8 रन बनाए और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर बोल्ड हो गए। बेन डकेट ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और तीसरे विकेट के लिए जो रूट के साथ 59 गेंदों पर 47 रन जोड़कर इंग्लैंड को जीत के और करीब पहुंचा दिया। इस समय इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 253 रन बनाए थे और उसे जीत के लिए अभी भी 118 रनों की जरूरत थी। इसके बाद शार्दुल ठाकुर ने लगातार गेंदों पर बेन डकेट और हैरी ब्रूक के विकेट लेकर खेल में भूचाल ला दिया और दोनों टीमों को जीत का एहसास होने लगा। 55वें ओवर की तीसरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने अच्छी तरह से सेठ बेन डकेट का विकेट लिया, जिन्हें सब्स्टिट्यूट नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच किया। बेन डकेट ने 170 गेंदों पर 21 चौकों और 1 छक्के की मदद से 149 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की गेंदों पर तेज गति से प्रहार करते हुए अपने जीवन की क्लासिक पारी खेली। शुरुआत में उन्होंने जसप्रीत बुमराह को कोई विकेट नहीं देकर उनकी चुनौती को खूबसूरती से खत्म किया। 55वें ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने खतरनाक हैरी ब्रूक को आउट कर दहशत पैदा कर दी। पहली ही गेंद पर विकेटकीपर ऋषभ पंत ने उनका शानदार कैच लपका और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इस समय इंग्लैंड का स्कोर 54.4 ओवर में 4 विकेट पर 253 रन था और उसे जीत के लिए अभी भी 118 रनों की जरूरत थी। इस समय मैच बराबरी पर था और दोनों टीमें जीत की ओर अग्रसर थीं। तब जो रूट ने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर सावधानी और समझदारी से खेलते हुए 5वें विकेट के लिए 77 गेंदों पर 49 महत्वपूर्ण रन जोड़कर मैच को और अधिक गिरने से रोका और इंग्लैंड को जीत के करीब पहुंचा दिया। जो रूट और बेन स्टोक्स इंग्लैंड को जीत दिलाने के लिए काफी अड़े हुए थे। फिर रविंद्र जडेजा ने खतरनाक दिख रहे बेन स्टोक्स को आउट कर भारत के लिए फिर से उम्मीद जगाई। बेन स्टोक्स 51 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 33 रन बनाकर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हुए। इस समय इंग्लैंड 67.3 ओवर में 302 रन बना चुका था और जीत के करीब था। इस समय इंग्लैंड को शेष 24 ओवरों में जीत के लिए केवल 69 रन चाहिए थे। भारत को केवल 5 विकेट की जरूरत थी और इस समय मैच बराबरी पर था। दूसरे छोर पर जो रूट जीत की उम्मीद के साथ क्रीज पर मजबूती से जमे हुए थे। इसके बाद जो रूट ने जैमी स्मिथ के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 88 गेंदों पर नाबाद 71 रन जोड़े और इंग्लैंड को मैच जिताया। जैमी स्मिथ ने 55 गेंदों पर 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 44 रनों की तेज पारी खेली। जो रूट ने हमेशा की तरह 84 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 53 रनों की शानदार पारी खेली। दोनों ने इरादे और स्पष्ट मानसिकता के साथ बल्लेबाजी की और इंग्लैंड को मैच जिताया। इंग्लैंड ने 82 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 373 रन बनाए और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 5 विकेट से जीत लिया। बेन डकेट को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।